हाय साथियों, आपको फिर अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 की त्रिकोणमिति की बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इसका जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट था त्रिकोणमिति का मैं डाल चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 को बनाएंगे क्लास 10, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही आसान से बनाएंगे। 8.1 में ये देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों चलिए पहले एक एक बात समझते हैं, ये कह क्या रहा है। तो चलिए 8.1 का सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है साथियों, जिसका कोण भी समकोण है। देखिए, ये त्रिभुज हमने बना दिया और कह रहा है कि बी समकोण है। तो बी समकोण है तो यहाँ हमने बी रख दिया और हमने यहाँ ए रख दिया और यहाँ क्या रख दिया दोस्तों, सी। आपको हमेशा एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों, कि जो बी है, जो समकोण है, ये कभी नहीं बदलेगा। ए सी सी ए, हम ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समकोण बी है ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जो समकोण, अगर समकोण सी दिया है तो वो नहीं चेंज होगा, समकोण ए दिया है वो नहीं चेंज होगा, समकोण बी दिया है सम चेंज नहीं होगा। लेकिन साथियों अगर ए सी की जगह जा सकता है, सी ए के स्थान पे आ सकता है, लेकिन बी नहीं जा सकता, बी सी के स्थान पे या ए के स्थान पे नहीं जा सकता। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, इसको जरूर लिख लिया करें। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर कुछ समय के लिए हम देखें ए बी बराबर 24, तो ए बी बराबर हम 24 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी बराबर 7, बी सी बराबर भी हम 7 रख सकते हैं। लेकिन क्या मेरे पास ए सी अर्थात कर्ण का मान है? बिल्कुल नहीं है। तो चलो हम पहले ए से निकाल लेते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, क्या जानते हैं? पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से। तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप जानते होंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बिल्कुल होता है। अगर साथियों अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, करड़ी, बिल्कुल सही। अगर ये स्क्वायर हम हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, करड़ी। बताइए ना, ए सी इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा साथियों, जल्दी बताइए। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इक्वल टू अंडर रूट में, है ना, क्योंकि मुझे ए सी का ही मान चाहिए। किसका चाहिए साथियों, ए सी का मान चाहिए। यहाँ देखिए ए सी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए बी दिया है। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है ना, बिल्कुल दिया है। और उसके बाद हमारे पास बी सी भी तो दिया है ना। तो अब चलिए हम इसको फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं फटाफट। अब करेंगे क्या कि सबसे पहले ए बी देखिए, तो ए बी आप देखेंगे तो कितना दिया है, 24। तो 24 तो लिख तो लिए, लेकिन स्क्वायर भी तो लगा है, तो बिल्कुल आप स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस है, प्लस लिख लीजिए। बी सी, तो साथियों देखिए बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितना दिया है, 7, तो 7 का भी तो वर्ग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब साथियों करेंगे क्या कि आ जाएगा अंडर रूट में। अगर हम 24 का वर्ग करते हैं साथियों, अगर हम 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 576 आ जाएगा। और प्लस 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49 साथियों। फिर अंडर रूट में अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 छः कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हासिल लगा 1, तो 7 7 3 10 11 2 12 5 1 6 625। इसका वर्ग करेंगे तो 25 25 हमें 625। तो साथियों बताइए ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख लेते हैं।
अब इतना तो हम कर गए, बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप ठीक समझ लिए ना तो बिल्कुल बना सकते हैं, है कि नहीं। तो मान क्या निकालना है, देखिए कह रहा है सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए और किसका वैल्यू पूछ रहा है साथियों, कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए, और दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है साथियों, दूसरा नंबर ये कह रहा है कि इसका दूसरा नंबर जो है तो क्या दिया है, साइन सी और किसका, कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या, चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। अब इसको करेंगे क्या, हमको सूत्र याद है क्या, लाल बटे कक्का, यही तो हम बताए थे, है कि नहीं, लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कास के लिए आधार बटे का कर्ण, बिल्कुल रख सकते हैं। अब साथियों एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ ए है, ध्यान देना, सबसे आसान मेथड बताएंगे आपको ताकि कभी आप भूलिए नहीं। अगर यहाँ ए है तो वैल्यू निकलेगा ए का, अगर सी यहाँ होता तो वैल्यू निकलता किसका, सी का, है कि नहीं। आपको यही ध्यान देना है, अगर ए पूछा है तो ये यहाँ पहले क्या पूछा है, ए साइन ए, और क्या दिया है, कास ए। तो हम देखेंगे ए है कहाँ, ए हमने देखा कि यहाँ है ना, हमने देखा कि ए कहाँ है, यहाँ है। तो हम बिल्कुल ये समझ गए कि अगर साथियों यहाँ ए है तो हम ए की वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कहीं सी का अगर मान निकालना पड़ा तो मुझे सी को यहाँ लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे अभी इसको हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप तो जानते हैं कि साथियों ये क्या है, ये लंब है, क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है साथियों, कर्ण। ये सारा फंडामेंटल मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए लंब, लंब क्या है साथियों, लंब है 7, तो 7 आ जाएगा बटा कर्ण, कर्ण कितना है साथियों, 25 अर्थात 25, तो 7/25 देखिए बिल्कुल आ गया। अब साथियों अगर इसकी बात करें तो आधार, आधार खुशो कहाँ है, यहाँ है, क्या है, 24 बटा कर्ण कितना है, 25, तो 24 बटा साथियों कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए अब मुझे इसका भी तो मान निकालना पड़ेगा, फिर कैसे निकालेंगे। तो आप तो जरा दिमाग लगाओ, सर अभी आपने कहा कि यहाँ ए है तो ए का ही मान निकलेगा, लेकिन सर यहाँ तो सी है तो सी का मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप एक छोटा सा त्रिभुज और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने पहले बताया था, ये कभी चेंज नहीं होगा, किसका वैल्यू चाहिए, सी का, तो सी यहाँ लाना पड़ेगा। अब ए भी बेचारा बच्चा, तो ए को कहाँ लाएंगे, ए को बिल्कुल ऊपर रख देंगे जो बच गया। यहाँ देखिए क्या लिखे थे, ए बी बराबर 24, साथियों बोलो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 25, तो ए सी बराबर रख देंगे 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया। अब साइन, साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसका भी जानते हैं, आधार के बटा कर्ण, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साथियों क्या करेंगे, खोजो लंब कहाँ है, हमने पहले ही बताया था, ये वाला बेचारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाला बेचारा अकेला बैठा है तो आधार हो जाएगा, और ये देखो लंबा चौड़ा, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, कर्ण रख देते हैं, बिल्कुल, है ना। थीटा के सामने का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सामने का कर्ण हो जाएगा, बिल्कुल बगल वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, बेस, आधार हो जाएगा। अब लंब, लंब की बात करें तो लंब इसमें कौन है, 24 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 24। कर्ण की बात करेंगे कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 24/25 आ गया साथियों। अब आधार यहाँ कितना है 7 है, तो 7 हमने लिख दिया, कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा कितना आ गया 25। ये देखिए पहला सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब साथियों चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2, चलिए फटाफट बनाएंगे। आकृति 8.13 कहाँ है भैया, यहाँ है। इसका चित्र हम ठीक से बना लेते हैं, कुछ इस तरह बना दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम अपने मन से कोण क्यू, कोण क्यू देखिए, कोण क्यू क्या दिया है, समकोण दिया, हमने बना दिया। और क्या दिया है, ये देखो पी क्यू, ये देखो ये जो लंब है, और ये आर क्या कर दिया है, ये पी आर को कर्ण बना दिया है। तो पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू का मान दिया है
12 सेंटीमीटर, बिल्कुल दिया है। बट पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो साथियों बहुत ही आसान है। पहले हम चलिए दी क्या क्या दिया है लिखेंगे। पी क्यू इक्वल टू दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर बराबर दिया है 13, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास क्यू आर का तो मान नहीं है, कि है नहीं है, तो क्यू आर का मान हमारे पास नहीं है। तो चलिए पहले क्यू आर का मान निकाल लेते हैं साथियों। तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, है ना? क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप तो जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या साथियों, क्या बताए थे? कर्ण का वर्ग अर्थात पी आर, है ना, इक्वल टू, अगर इसका वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग, और किसका? पी आर का प्लस, प्लस पी क्यू का वर्ग। क्यू आर क्यू पी क्यू या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सर मेरे पास तो पी आर का तो वैल्यू है, पर मेरे पास क्यू आर का मान नहीं है, तो मुझको किसका मान चाहिए? क्यू आर का। तो सपोज कीजिए अगर आपको क्यू आर का मान चाहिए, तो साथियों एक बात बताओ, ये प्लस है, अगर ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर का वर्ग माइनस, ठीक है ना, पी क्यू का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट में, सपोज कीजिए पी आर इक्वल टू कितना दिया है? 13 का वर्ग कर देंगे, और क्या करेंगे साथियों? माइनस पी क्यू कितना दिया है? 12 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, आ जाएगा अंडर रूट में 13 को वर्ग करेंगे साथियों, कितना आ जाएगा? 169 माइनस 12 करेंगे, 12 बार में 144 इक्वल टू अंडर रूट में 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, एक एक की विदाई, और पचवा कितना आ जाएगा? 25। तो आप ही बताइए क्यू आर बराबर कितना आ गया? 25। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर आ गया साथियों कितना? 25, बिल्कुल आ गया। अब सॉरी 5 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया? 5 आया, ठीक है, 5 आया। तो अब जब 5 आ गया तो अब क्या करेंगे? अब करना क्या है, वही ना, पहले देखो यहाँ क्या है? आर है, तो मान किसका निकलना चाहिए? आर का। तो चलो बना लेते हैं, पहले लिखेंगे कॉट आर इक्वल टू, आप याद करो फार्मूला, लाल बटे कक्का, यही तो बताए थे। देखो साइन कॉस टेन, टेन का लंब बटा आधार है, तो काट का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, बोलो साथियों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे कि अब खोजते हैं आधार, हमने पहले बताया था नीचे वाला ये आधार, आधार कितना है? 5 बटा लंब, लंब कितना दिया है? 12, तो 5 बटा कितना आ गया? 12। सर जी टेन पी का भी तो मान निकालना है। बिल्कुल गुरुजी निकालना है। तो लिखेंगे टेन पी इक्वल टू, तो भैया पी का मान निकालना है तो पी को यहाँ तो लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा बना लेते हैं, मैंने बना लिया। अब हमने बताया था ये कभी चेंज नहीं होता है, और हमने क्या किया कि पी को मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने आर को यहाँ लिख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब क्या करेंगे, आप लिख लीजिए पी क्यू बराबर 12, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 12, और पी आर बराबर 13, तो पी आर बराबर कितना गया साथियों? 13, और क्यू आर बराबर 5, तो क्यू आर बराबर कितना गया? 5। टेन पी अर्थात टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार इक्वल टू लंब, तो लंब कितना है? 5 है, बटा आधार, आधार कितना है? 12 है साथियों, तो 5 बटा कितना आ गया? 12। अब हमको वैल्यू किसका निकालना था, याद है आपको? यहाँ देखिए इसका मान निकालना था, किसका साथियों? चलिए इसका निकालना था टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना था। तो इधर देखिए आप, इधर अच्छे से देखिए टेन पी, तो टेन पी का मान साथियों कितना है? 5 बटा 12, तो यहाँ आ जाएगा 5 बटे 12, यहाँ माइनस है माइनस कॉट आर का मान भी दिया है 5 बटा 12 साथियों, प्लस माइनस से अगर जाएगा तो कितना आ गया? 0 आ गया।
तो ये बहुत ही आसान था, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। अब आपके बीच में आगे सवाल बात करते हैं। तो साथियों ये हम बना लिए, बहुत ही आसान। अब सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि साइन ए, ठीक है ना साथियों, साइन ए दिया है, बिल्कुल दिया है। ए दिया है इक्वल टू 3/4। तो किसका मान पूछ रहा है साथियों? ये पूछ रहा है कि आप कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं। पहले आप एक समकोण बनाइए साथियों, ऐसे आराम से बना लीजिए, किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है साथियों। अब एक काम करिए, इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखिए समकोण तो कुछ दिया है नहीं, तो हम किसी को एक ले लेते हैं, लेकिन हाँ मान ए को निकालना है, ए को हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है ना, बल्कि बी या सी के दोनों में से किसी एक को हम ले सकते हैं। तो चलिए ये तो हमने बना दिया। आप याद करो, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर कितना हुआ? 3, ठीक है ना, लंब बराबर 3, तो यहाँ लंब होगा 3 और कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण कहाँ है? यहाँ है, कर्ण का मान 4 हो गया साथियों। अब क्या करें हम? ठीक है, ये तो हम कर गए बहुत ही आसानी से। तो अब क्या करेंगे साथियों, मेरे पास तो ए बी नहीं है ना, तो ए बी निकालने के लिए हमने क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ए बी क्या बताया था हमने? पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था, ए बी का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट में क्या हमने बताया था? ए सी कितना दिया है? 4 का वर्ग माइनस बी सी का मान कितना दिया है साथियों? 3 का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट में 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक का 9। साथियों अगर 16 में से 9 जाएगा तो अंडर रूट में कितना जाएगा? 7 आएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 7 बिल्कुल आ जाएगा। हमको किसका मान चाहिए? मुझे चाहिए कॉस ए, और किसका चाहिए साथियों? tan ए का मान चाहिए। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। याद है ना फार्मूला क्या बताया था हमने? लाल बटे का कक्का, है ना, यही तो बताया था। अब कास ए आधार बटे का कर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा साथियों? tan ए लंब बटे का आधार हो जाएगा। आप बताओ ये आधार क्या है? कमेंट करो, आधार क्या है? क्या है बताइए? अंडर रूट में कितना है? 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है? 4। बताइए दोस्तों कितना दिया है? 4 दिया है। ये देखिए आ गया। अब tan इसका निकालेंगे तो लंब कितना दिया है साथियों? 3 दिया है। और आधार कितना दिया है? अंडर रूट में 7, बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि यदि इफ 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो किसका किसका मान चाहिए? तो कह रहा है कि साइन ए, और किसका पूछ रहा है? कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है, याद रखो। क्या याद रखना है? देखो ये गुणा है ना साथियों, अगर ये जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं इसको कि कॉट ए इक्वल टू 8 बटे का 15 लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक ऐसा करिए, हम समकोण बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। अब साथियों ए है, तो यहाँ ए लिख दिए हमने, और यहाँ क्या लिख दिया? बी, और यहाँ सी। इसको क्या बना दिया? समकोण। अब याद करो साथियों, हमने क्या बताया था? लाल बटे का कक्का, है ना, ये कॉट है तो साइन कॉस टेन, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? आधार बटे का लंब। आधार कितना है? 8, तो आधार तो यहाँ ना होता है, तो यहाँ 8 हो गया। अब लंब कितना है? 15, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 15, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब क्या करेंगे? ए सी मुझे चाहिए, तो ए सी इक्वल टू, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? ए सी इक्वल टू, ठीक है ना, अंडर रूट में, ठीक है ना, ए बी का वर्ग, किसका वर्ग?
ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, है कि नहीं साथियों। तो बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे, फटाफट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब याद करिए, इक्वल टू अंडर रूट में 8 है, तो 8 का वर्ग प्लस बी सी कितना दिया है साथियों, 15 का वर्ग। ठीक है, यहाँ 8 का वर्ग दिया है और वहाँ कितना दिया है, 15 का वर्ग। अगर हम 8 का वर्ग साथियों करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 8 ठाई 64 आ जाएगा। और अगर 15 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 इक्वल टू अंडर रूट में 5 और 4 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 उतार लेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 289 आ जाएगा। और ये किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है साथियों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझको किसका मान चाहिए, यहाँ नोट करते हैं, हमें चाहिए साइन ए, ठीक है ना। और किसका मान चाहिए, सेक ए का वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप याद करो, साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण। और सेक का निकालेंगे तो देखो साइन कास, ये कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे का आधार। तो साथियों याद करो, लंब, यहाँ लंब क्या है, 15 है, तो बिल्कुल रख दो 15। कर्ण क्या है साथियों, 17, तो कर्ण में 17, 15 बटे का 17। और यहाँ कर्ण खोजो, कितना दिया है, 17 दिया है, बटे आधार कितना दिया दोस्तों, 8 दिया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको भी बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब साथियों देखिए, अगला सवाल खोजते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर देखते हैं फटाफट। 5 नंबर साथियों कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे का 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब सेक को छोड़कर साइन हुआ, जैसे कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ठीक है ना, ये सब की वैल्यू मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको भी बना लेते हैं साथियों। कैसे बनाएंगे, चलिए पहले एक काम करते हैं, हम एक समकोण बनाते हैं। बना लिया हमने, ये हमने इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख दिया। अब याद करो साथियों, लाल बटे, हमने यही आपको बताया था, लाल बटे का कक्का, यही तो बताए थे। अब देखिए, याद करिए आप लोग, ठीक है ना, साइन कास, कास का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे का क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ कर्ण कितना है, कितना है, 13 है ना, और आधार कितना है, 12 है, बिल्कुल है। बीसी मेरे पास नहीं है, तो बीसी का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो क्या होता है, ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट में क्या करेंगे साथियों, ए सी कितना है, 13 का वर्ग माइनस ए बी, और ए बी कितना दिया है साथियों, 12 का वर्ग है, बिल्कुल दिया है। अब क्या करेंगे साथियों, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। अब आप ही बता दीजिए, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 12 ब्रह्म में 144, साथियों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 5 पचे कितना आया, 25। आप ही बता दो कितना आ गया, 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। किसका मान चाहिए था, फटाफट लिखते हैं, साइन ए का, और किसका, कॉस ए का, और किसका, टेन ए का, और किसका चाहिए था, कॉट ए का, ठीक है ना, सेक का दिया ही है, और किसका चाहिए था, कॉसेक ए का। तो साथियों इसका हमें मान निकालना था, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान से निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, और ये क्या होता है, लंब बटे का आधार, और ये क्या होता है, आधार बटे का लंब, और ये क्या होता है, कर्ण बटे का लंब होता है। बिल्कुल इसको हमने ऐसे नोट कर लिया। चलिए अब खोजिए लंब, और ये लंब है, लंब कितना दिया है, 5 बटे कर्ण, कर्ण कितना है साथियों, 13, तो 5 बटे का 13 आया कि नहीं आया। अब देखिए आधार, आधार दिया है 12 बटा कर्ण, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे का 13, फिर कितना दिया लंब, लंब कितना दिया साथियों, 5 दिया है, आधार कितना दिया है 12, तो 5 बटे का 12, फिर कितना आ जाएगा, आधार दोस्तों दिया है 12 बटा लंब, लंब कितना दिया है 5, तो कितना आ जाएगा 12 बटा 5, फिर यहाँ कर्ण दिया है 13, तो 13 बटा लंब कितना दिया है साथियों 5, तो 13 बटा क्या हो गया 5। तो हमने ये भी बना लिया, बहुत ही आसान, बहुत अच्छा सा सवाल। तो साथियों देखिए 6 नंबर यहीं कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है।
कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, बिल्कुल। तो सिद्ध करना है, सो दैट, दिखाना है, क्या करना है, सो दैट, दिखाना है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, यही मुझे दिखाना है कि कोण ए कोण बी की क्या है, बराबर है। तो साथियों हम करेंगे क्या, आप बहुत छोटा सा काम करना है। तो आप सबसे पहले हमने एक समकोण यहाँ बना लिया, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ए है तो यहाँ तो भी ए रखना पड़ेगा, और यहाँ आपको बी रखना पड़ेगा, और यहाँ सी। ऐसा क्यों, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए रखना पड़ेगा। साथियों एक चित्र और हमने बना लिया बहुत ही आसानी से। हमने पहले बताया था कि समकोण कभी चेंज नहीं होता, बी का मान चाहिए तो बी यहाँ लाना पड़ेगा और ए यहाँ लाना पड़ेगा, बिल्कुल आ गया। आप ही बताइए कि कॉस ए क्या होता है, आधार बटा, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना साथियों। और कॉस बी भी होता है आधार बटा कर्ण होता है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया। अब आधार साथियों देखिए क्या है, क्योंकि ए का मान देख रहे हैं ना, तो इसको हम देखेंगे। तो आधार, आधार कहाँ है, ये है ए सी, आधार क्या है, ए सी, आधार क्या है, ए सी अपान कर्ण ए बी इक्वल टू, अब बी है तो इसमें देखना पड़ेगा आधार, आधार क्या है साथियों, बी सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी अपान कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी, तो ए बी नोट कर लेंगे। ए बी अगर चला जाएगा तो साथियों बचा कितना, बचा ए सी इक्वल टू बी सी। साथियों देखिए अब होगा क्या कि अगर ए सी बी सी बी सी, ठीक है ना, ए सी बी सी, अगर इनकी भुजा बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर लिखेंगे। चूँकि, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, चूँकि इनकी इनकी भुजाएं भुजाएं ठीक है ना, भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस आपस में, ठीक है ना, बराबर बराबर हैं, बराबर हैं, इसलिए इसलिए कोण भी बराबर होंगे, कोण भी आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे होंगे अतः कोण ए इक्वल टू कोण बी, प्रूव डैट, ठीक है ना। तो हमें ये दिखाना था, ये भी हमने कर लिया, बहुत ही आसान था। अब साथियों नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 बना लेते हैं, चलिए। क्या दिया है सवाल नंबर 7 साथियों, फटाफट बनाएंगे, बहुत छोटा है। तो क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सवाल नंबर पहला, 1 प्लस साइन थीटा ए कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा ए कोष्टक में, पूरे का बटा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा ए कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल दिया है ना साथियों। 2 सवाल दिया है, पहले इसको हम बना लेते हैं तब उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है साथियों, बहुत छोटा सा चीज़ सीखना है। आप याद करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद आया, क्या हमने बताया था कि ए प्लस बी अगर हो और ए माइनस बी भी हो एक कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। तो आप ही बता दो, ए प्लस बी और क्या है, ए माइनस बी, तो चलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का मतलब ए का स्क्वायर माइनस है कि नहीं बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, बिल्कुल होगा। अब साथियों क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा एक का वर्ग एक माइनस, यहाँ हो जाएगा साथियों कास स्क्वायर थीटा। तो साथियों याद रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कास स्क्वायर थीटा। याद आया कि नहीं, फार्मूला बताए थे कि नहीं, कैसे कैसे बताए थे, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। और हमने क्या बताया था, अगर अगर ये प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमने बताया था। और हमने बताया था अगर ये वाला उस तरफ जाए तो यहाँ बताया था हमने क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यही तो हमने बताया था आपको। बहुत सही, तो आप ही बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साथियों साइन स्क्वायर थीटा। आप याद करो कास बटा साइन किसके बराबर था, कॉट थीटा के, किसके, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 7/8, क्या दिया है 7/8। तो यहाँ रख देते हैं साथियों, 7 का हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, क्यों सर जी, स्क्वायर लगा है ना गुरु जी। 7×7 = 8, 8×8 = 64, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब साथियों दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, यही लगा लेंगे, हो जाएगा, छोटा सा है। तो 2 नंबर क्या करा है साथियों, कहा गया यहाँ कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये तो सस्ता है, आप ही बता सकते हो कि कॉट थीटा का मान दिया है 7/8 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये दिया है 8 नंबर, है ना, चलिए बना लेते हैं। तो साथियों 8 नंबर देखिए, फटाफट बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 3 cot A = 4, तो जांच करना है। पहली बात तो ये गुणा इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो cot A = आ जाएगा 4/3, बिल्कुल आ जाएगा। अब साथियों ये तो चलिए हो गया, हम कर लिए, लेकिन जांच तो करनी है किसका, जांच मुझे करनी है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। जांच मुझे करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसी की तो जांच करनी है। तो साथियों जांच करने के लिए आपको, आप सोचो पहले क्या करना पड़ेगा। आपको साइन का भी वैल्यू चाहिए, कास का भी चाहिए और टेन का भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइन ए का मान खोजते हैं, चलो। उसके बाद किसका चाहिए, कॉस ए का भी तो मान चाहिए, और उसके बाद किसका चाहिए, टेन ए का चाहिए। अगर इसका मुझे मान निकल गया तो हम रख कर ये जांच कर लेंगे कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो अब एक काम करिए, इसके लिए तो बहुत ही आसान तरीका हमने क्या बताया था, ये आप एक समकोण बना लीजिए, ठीक है। बनाने के बाद आप यहाँ ए रखिए, ठीक, यहाँ बी लिख लीजिए और यहाँ सी। तो याद करो फार्मूला क्या बताया था, लाल बटे कक्का, है ना। तो यहाँ कॉट है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा आधार क्या हो जाएगा 4, आधार 4, लंब 3 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब साथियों क्या करेंगे, एसी का तो भी मान चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो ए बी का वर्ग होगा कि नहीं, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग हो जाएगा साथियों। फिर अंडर रूट में ए बी बराबर 4 का वर्ग प्लस बी सी का मतलब 3 का वर्ग, फिर हो जाएगा साथियों 4×4 = 16 प्लस 3×3 = 9, फिर साथियों 16×9 हो जाएगा 25, और 5वां कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ साथियों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं, साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण, और इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और इसका हो जाएगा लंब बटा आधार, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लंब कितना दिया 3, तो 3/कर्ण, कर्ण कितना दिया साथियों 5, तो 3 कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ क्या दिया आधार, आधार दिया है कितना साथियों 4, और बटा कर्ण, कर्ण कितना दिया है 5, तो 4/5। लंब कितना दिया साथियों 3, और आधार कितना दिया साथियों 4,
3 बटा क्या हो गया 4। तो हम इसको तो निकाल लिए बहुत ही आसानी से। चलिए हम बना लेते हैं फटाफट। हमको ज्ञात क्या करना था, हमको साथियों लाना था कि पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है साथियों, चलिए देख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो दिया है, बिल्कुल दिया है यही। अब करेंगे इसको, पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों रखते हैं 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए का मान कितना दिया है 3/4, तो 3/4 तो किया, बट क्या लगाना पड़ेगा वर्ग अपान 1 प्लस 3/4 का वर्ग, इतना तो करना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो अब यहाँ बना लेते हैं, क्या आया था, आया था 1 माइनस 3/4 का वर्ग अपान 1 प्लस 3/4 का वर्ग, यही तो था। चलिए बना लेते हैं। अब साथियों आ जाएगा कितना, फटाफट बताइए। आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9/4 चौक 16 बटा, आ जाएगा साथियों 1 प्लस 3 3 9, 4 चौक 16, बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाएगा साथियों कितना 16 21 16, 16 21 16, और 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 पूरे बटा 16 21 16, 16 9 25, 16 21 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो 16 21 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25/16, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 7/16। तो साथियों इतना करने के बाद अब क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो साथियों राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो राइट हैंड साइड कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साथियों याद है आपको कि चलिए देखते हैं, हमने कॉस ए 4/5, तो अब यहाँ भी रख देंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे साथियों, माइनस साइन ए, तो साइन ए कितना दिया है 3/5, तो साथियों हो जाएगा 3/5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा साथियों कितना 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 3 9, 5 25 इक्वल टू प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, 16 माइनस 9 ही यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसको घटाएंगे तो 7 बटा कितना आ गया 25, तो इसका आंसर इसके आंसर से मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल बना लिए हम लोग। अब साथियों चलिए सवाल नंबर हम लोग 9 बना लेते हैं फटाफट। ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है साथियों समकोण है, ये कोण भी क्या है समकोण है। tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो साथियों पहला नंबर सवाल कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों एक काम करिए, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए साइन ए, और क्या चाहिए कॉस ए, और क्या चाहिए साइन सी, और क्या चाहिए कॉस सी, इतना तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब साथियों आप याद रखो मैंने क्या बताया था, ए चाहिए तो यहाँ ए होना चाहिए, है ना, और यहाँ सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। tan दिया है तो इसका क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का मतलब 1, आधार का मतलब √3। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ए सी इक्वल टू अंडर में ए बी का वर्ग मतलब √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू अंडर में इसका वर्ग करेंगे तो 3 + 1 अंडर में 4 और 2 दूनी का 4, यहाँ कितना आ गया साथियों
2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ छोटा सा, क्या, ए सी 2 दिया है, ए सी इक्वल टू कितना दिया है साथियों, 2, और ए बी बराबर अंडर रूट 3, ए बी बराबर अंडर रूट 3, और बी सी बराबर 1, और बी सी बराबर 1 दिया है, हमने नोट कर लिया है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ ए है तो ए का मान निकलेगा, तो लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। तो आप ही बताइए लंब, यहाँ लंब कितना है, लंब 1 है, तो लंब 1, और कर्ण कितना है साथियों, 2 है, बिल्कुल। आधार कितना है, अंडर रूट 3 बटा कर्ण, कर्ण कितना है, 2 है। अब आप याद रखिए सी है, तो आपके लिए एक अलग से समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ ए ले लीजिए, और यहाँ बी, ये समकोण ये कभी चेंज नहीं होगा। अब याद रखो क्या बताया था, ए सी बराबर 2, तो ए सी बराबर 2। अब ए बी बराबर अंडर रूट 3, तो बच्चे हमारे इधर देखिए, तो ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और बी सी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब साथियों देखिए, अब याद रखो क्या हमने फार्मूला बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसका बताया था आधार बटे का कर्ण। तो लंब, अब याद रखो लंब क्या है, अंडर रूट 3 अपान कर्ण, और कर्ण कितना है, तो 2 है ना, बिल्कुल है। आधार, आधार कितना है देखिए, आधार कितना है, 1 है, 1 बटा कर्ण कितना है, कितना है, 2 है, बिल्कुल है, आप बना लिए। तो मान किसका निकालना था साथियों, निकालना था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। याद रखो साइन ए का मान कितना आया है, याद रखो 1/2 आया है, यहाँ रखेंगे 1/2 गुणे काश सी का मान कितना आया है, 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए का मान खोजो, अंडर रूट 3/2 आ गया है, गुणे साइन सी का मान आ गया है अंडर रूट 3/2। अब 1 गुणे 1 करेंगे, 1, 2 दूनी का 4, प्लस अंडर रूट 3 में 3, 2 दूनी का 4 बराबर लस लेंगे 4, 1 प्लस आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 1 4/4, कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। साथियों आप लोग इसको HW ले लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा घर पे अच्छे से, ठीक है ना, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं, फटाफट इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है ना, यही तो है। तो चलिए हमने बना लिया एक समकोण, ठीक है, क्यों क्या है, समकोण है, बिल्कुल। तो हमने इसका नाम रख दिया PQ, और इसका नाम क्या रख दिया, R, ठीक है ना। और क्या दिया है, दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसका नाम हमने रख दिया समीकरण नंबर 1। और क्या दिया साथियों, PQ इक्वल टू दिया है 5, मान किसका निकालना है, साइन P, और किसका, कॉस P, और किसका, टेन P का मान निकालना है। तो साथियों चलिए हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए क्या, कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यही तो फार्मूला हमने बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। अब साथियों एक काम करिए आप, PQ बराबर 5 दिया, PQ बराबर हमने 5 लिख दिया। तो अब क्या करें, इसको निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो क्या होता है साथियों, याद करो रखो, कर्ण का वर्ग मतलब PR का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, यही तो हमने बताया था। उसके बाद में हमने क्या बताया था कि ये प्लस है इस तरह, अब देखिए हो जाएगा PR का वर्ग इक्वल टू PQ का मान कितना दिया है, 5 का वर्ग प्लस QR का वर्ग, आ जाएगा PR का वर्ग, ये प्लस इधर आएगा माइनस, QR का वर्ग बराबर 5वां कितना आ जाएगा 25,
याद करो ए स्क्वायर है ना, यही तो बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर 25। साथियों याद रखो पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ देखो समीकरण 1 में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ भी हो जाएगा 25 और यहाँ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये और ये तो गया, विदाई होना था इसका, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना बच्चा 1। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। अब एक काम करिए साथियों, बहुत ही आसान है, यहाँ बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये तो गया, 25 और 1 कितना हो गया 26। इसको जोड़ेंगे तो 2 पी आर, इसको भेजिए इस तरफ, तो पी आर इक्वल टू 26/2, 13 दूना 26, तो कितना आ जाएगा साथियों, पी आर इक्वल टू कितना आ गया 13। इसका मतलब पी आर इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। तो हमें भी तो इसका क्यू आर का भी तो मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, क्यू आर का मान, ठीक है ना, सॉरी पी क्यू का मान, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है साथियों, फटाफट देखते हैं। समीकरण यहाँ है, क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर बराबर दिया है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, और क्यू आर का मान निकालेंगे तो 25, ये प्लस है तो माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, बिल्कुल बताइए 12 आ जाएगा। और ये निकालिए लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ कितना है 12 बटा कर्ण कितना है 13, और यहाँ आधार कितना दिया है 5 बटे का कर्ण, कर्ण कितना दिया साथियों 13, और यहाँ देखिए लंब कितना दिया है 12 बटा आधार कितना दिया है 5। इसी पर आपका 8.1 कंप्लीट होता है साथियों, ठीक है ना। और आपको अच्छे से अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।